हेलो बच्चों, दिस इज अंकुश पाल। वेलकम टू ए प्लस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस एग्ज़ाम सीरीज़ में हम पार्ट 1 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व ऑलरेडी कर रखा है। तो आज पार्ट बी में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The surface area of a right circular cylinder is 4.4 centimeter square. The radius of the base is 0.7 centimeter. The height of the cylinder will be. इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर होता है, ये देखिए हम सिलेंडर बना के दिखाते हैं आपको। जो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये देखिए बच्चों, इस सिलेंडर में जो इसका सिलेंडर का CSA है, कर्व सरफेस एरिया है, वो हमको गिवन है। और इसकी जो बेस है, रेडियस, वो हमें गिवन है कितना, 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे CSA ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है हमको, 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको क्या गिवन है, और हमको रेडियस गिवन है। तो यहाँ लिख लेंगे हम रेडियस इज इक्वल टू कितना है गिवन, 0.7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, वो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका, हमारा फॉर्मूला होता है CSA ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू CSA, यानी कि CSA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πRH। 2πRH ये होता है इसका 2πRH। अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जो CSA ऑफ सिलेंडर है वो हमको गिवन है, कितना गिवन है, 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है हमको बच्चों, रेडियस तो गिवन है 0.7। हमसे पूछ क्या रहा था, पूछ हमसे रहा है हाइट, क्योंकि हाइट हमको निकालनी है, क्वेश्चंस में ऑलरेडी पूछा गया है हमसे। हाँ, तो हम इसको सॉल्व करेंगे जब यहाँ पर देखिए बच्चों 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस सॉल्व की जगह जो मुझे निकालना है, क्या हाइट निकालनी है, तो जो बाकी की वैल्यूज़ हैं उसको हम इस साइड लेके जाएंगे, लेकिन इससे पहले 7 × 1 = 7 और 7 से ये कट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 0.1, 0.1 आएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को 2, 22 और 0.1 को, ये सब इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 4.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 0.1। तो सबसे पहले तो ये जब डेसिमल कंडीशंस होती है, जैसे पॉइंट से ये पॉइंट कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और 2 से 44 को डिवाइड करेंगे, कितना टाइम आएगा, 22 टाइम्स। और 22 से 22 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1। तो हमारा यहाँ पे लिख देते हैं H। तो हमारा H की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन देखते हैं, हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। 1 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज़ 10.5 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। और किसका गिवन है बच्चों, कोन का। कोन का आपको डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। एंड स्लैंट हाइट इज़
10 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट क्या होती है? स्लैंट हाइट होती है जो आपकी, ये देखिए हम बताते हैं, फिगर बनाते हैं कोन का। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? ये हमारी बर्थडे वाली कैप बन गई हमारी, या इसको हम बोल सकते हैं आइसक्रीम कोन। तो आइसक्रीम कोन में अगर जो हमारी ये होती है जो स्लैंट, ये इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, जो ये हाइट होती है इसको बोलते हैं एल, इसको डिनोट करते हैं एल से। अब हमारा जो क्या दे रखा था, डायमीटर। अच्छा, तो ये जो सर्किल यहाँ बनता है, इस डायमीटर दे रखा है उन्होंने कितना, 10.5। और यहाँ पे ये कितना दे रखा है, स्लैंट हाइट 10। तो यहाँ लिख लेंगे, गिवन में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, हमारी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को मैंने बताया आपको किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर। डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं हम, डी से। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें निकालना चाहिए क्या है, हमको हमको चाहिए रेडियस। तो हम रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, डी अपॉन टू। डी अपॉन टू होता है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू हम पुट करेंगे। डी की वैल्यू क्या होती है, 10.5 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, अभी हम क्या है, इसकी वैल्यू को सेम एज इट नोट बना रहने देंगे। अब इससे होगा क्या, ये चलिए अभी हम आगे आपको बताते हैं। जब हमने, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सी एस ए ऑफ, सी एस ए मतलब क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। पाई आर एल, तो यहाँ पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7। रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 10.5/2 × 10। ये हो गया हमारा। अब हम इससे डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 22 को कितने टाइम्स किया, 11 टाइम्स। 7 से डिवाइड किया, 7 × 7। और यहाँ पे इससे डिवाइड किया, 7 × 7.75 35। ये आ गया यहाँ पे, आ गया या नहीं आ गया। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आ क्या इतना गया है, 11 बचा जो है उसको लिख लेते हैं, 11 × 1.5 × 10। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर, इससे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 15, यहाँ 10 का 15 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट इधर हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा कंप्लीट। तो ये किसको क्या लिख देंगे, 11 × 15। 11 × 15 हो जाएगा, 11 × 15 कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर राइट आंसर। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ओनली सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। स्पेयर आपको पता है ना कैसे बनता है, स्पेयर का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों गोला। 3D शेप्स में जो गोला होता है यानी कि गेंद होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेयर बोलते हैं। स्पेयर का जो हमारा रेडियस है वो एकदम दे रखा है हमको। इस पॉइंट को मान लिया ओ, इस, ये हमारा रेडियस है। रेडियस कितना गिवन है हमारा, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे हम, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। अब रेडियस तो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है, सरफेस एरिया ऑफ ये थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है साफ। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, तो हमारा फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है फॉर्मूला, 4πr²। अब इस क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है सरफेस एरिया। अब चलिए लगा लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का
हमें पता है ये रेडियस हमें पता है, हमको निकालना क्या है सरफेस एरिया। तो अब देखते हैं 4 इंटू 22/7, 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 14, क्योंकि ऊपर हमें गिवन था 14 इंटू 14 ये हो जाएगा 7 1 7, 7 2 14। अब हम क्या करेंगे इसका कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 22 का 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 4 2 8, 4 2 8 मल्टीप्लाई 14 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब हम इसका जब कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ लिख देते हैं 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ अवर राइट आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ slant height of a cone is 21 centimeter and the diameter of the base is 24 centimeter, total surface area of the cone पूछा जा रहा है आपसे। इस क्वेश्चन में आपको स्लैंट हाइट आपको गिवन है कोन की। फिर से देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोन की बात हो रही है। कोन हम पहले भी एक बता चुके हैं आपको क्वेश्चंस। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इसका डायमीटर दे रखा है कोन का, और पूछ क्या रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताइए। चलिए हम पहले फिगर बना लेते हैं एक कोन का। कोन मतलब हमने यहाँ बना लिया आइसक्रीम। आइसक्रीम का जो कोन होता है, आइसक्रीम खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, तो आइसक्रीम का कोन बना लिया। इसकी जो स्लैंट हाइट है यानी कि ये हाइट, ये आपको अब तो पता चल गया होगा ना कि स्लैंट हाइट क्या होती है। स्लैंट हाइट इसमें कितनी गिवन है बच्चों 21, तो यहाँ लिख लेंगे हम 21। और इसका जो बेस का डायमीटर दे रखा है, मतलब कंप्लीट डायमीटर दे रखा है कितना 24 दे रखा है डायमीटर, या नहीं दे रखा है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या गिवन है हमको, एल इक्वल टू हमको दे रखा है L इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है डायमीटर, यानी कि D इक्वल टू कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो D से तो काम नहीं चलने वाला, हमें क्या निकालना पड़ेगा रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर को कैसे नोट करते हैं हम D से। तो D से कर दिया D/2, और D की वैल्यू क्या है 24/2। तो 2 से 2 बन जाए 2, 2 2 12 24। तो हमारा रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया हमारा 24। हमसे पूछा क्या जा रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हम निकाल देंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, लिखते हैं यहाँ पे टोटल यानी कि TSA, समझ में आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फॉर्मूला इसका पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इंटू ब्रैकेट में एल कितना दे रखा था हमारा 21, रेडियस कितना दे रखा निकल के आया था मेरा 12, रेडियस 12 आया था। अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है ये रफ करो इसको। चलिए अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 22/7 मल्टीप्लाई 12 इंटू 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा 33 हो गया। इसका जो हम पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1244.57। आपको इसको अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको कैलकुलेशन भी सिखा देंगे। तो हमारा आंसर आ गया कितना 1244.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा आ गया क्या D 1000, सही है ना, हाँ 1400
0.57 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r, देन इट्स वॉल्यूम विल बी। आपसे क्या बता रहे हैं, जो रेडियस है स्फीयर का वो आपको 2r दे रखा है, देन इट्स वॉल्यूम विल बी। आपसे पूछ क्या रहा है, इसकी वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, इसकी वॉल्यूम क्या होगा। चलिए फिर से किसकी बात कर रहे हैं, स्पेयर की। स्पेयर देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया हिंदी में इसको गोला बोलते हैं, गेंद बोल सकते हैं इसको। कंप्लीट 3D शेप में जो गेंद होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेयर बोलते हैं। इसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, ये 2r। यहाँ सही से लिख तो नहीं पाएगा, 2r। अब चलती है, लिखते हैं यहाँ पे गिवन जो है, और पूछा गया रहा है हमसे वॉल्यूम विल बी, मतलब वॉल्यूम इसका स्पेयर का क्या होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि आर इजक्वल टू कितना दे रखा है, 2r। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं, यहीं पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यू। हो गया फॉर्मूला हमारा या नहीं, 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, 4/3 पाई, पाई लिख लिया। अब जो आर की वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, 2r, तो यहाँ लिख लेंगे 2r का क्यू। 2r का जब हमने क्यू लिख लिया तो अब बच्चों देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और 2r क्यू है। अच्छा, यहाँ पाई की वैल्यू हम क्यों नहीं रख रहे हैं, सबसे पहले आपको ये समझाते थे। जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं वो कैसे ऑप्शन दे रखे हैं, जरा ऑप्शन देखिए एक बार, 4/3 पाई आर क्यू, 4 पाई आर क्यू, 8/3 पाई आर क्यू, 32/3 पाई आर क्यू। इस तरीके से हमारा ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें पता चल रहा है कि जो हमारी पाई की वैल्यू है वो हमको पुट नहीं करनी है, तो बिना पाई की वैल्यू के हमको आंसर फाइंड करना है। चलिए अब देखते हैं, 4/3 पाई, अब 2 का जो क्यू होता है वो कितना होता है, 8, इंटू का साइन लगा देते हैं हम, 8r क्यू, ये हो गया। अब इसका कर लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सभी में मल्टीप्लिकेशन है तो 4 का 8 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 अपॉन सॉरी क्या लिख दिया ये, 4 × 8, यानी कि 4 × 8 क्या हो जाएगा, 4 × 8 32, 32/3, 32/3, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पाई आर क्यू, ये हो जाएगा। चलिए हमारा आंसर है, मतलब आ गया आंसर हमारा 32/3। देखते हैं ऑप्शन में मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो लास्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ अवर राइट आंसर। तो बच्चों आपको क्वेश्चन ये समझ में आए। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और करने हैं, और 2022 आपके जो एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको और अच्छे से सभी चैप्टर्स को सॉल्व करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।